आँख बतिया के बता के सिखा यहाँ पे बरांडा धोकर कड़ी कड़ी ये सब देने के बगल में चाहिए सभी को आगे दीजिए तो बताऊंगा क्या है। आगे सर आपने आगे यहाँ का थोड़ा सा नियम है कि किसी भी विद्यार्थी को पर्वत के ऊपर में नहीं जाना है और यहाँ के पत्थरों पर कुछ लिखना नहीं है। इसके भीतर में आवाज़ इको होता है तो लड़की लोग एक साइड और लड़के लोग एक साइड हो जाएंगे और एकदम शांति से सुनेंगे। इसके बाद बगल वाली गुफा में चलेंगे। जहाँ पर इसमें नहीं समझ में आवेगा तो बगल वाली गुफा में आप पूछेंगे। आइए लड़के लोग इधर चले जाएंगे, आप इधर चले जाएंगे बेटी और बच्चे लोग इधर चल जाएंगे। आप लोग और नजदीक आइए, लड़के लोग इधर। छाया मत करो, छाया मत करो। सभी आगे बताऊं तो सर जी एक बार प्रेम से बोले प्यारी बात। अपना अपना गुरुदेव की जय। तो यहाँ पर देखिए एक दरवाजे का निशान सा दिख रहा है। ये दरवाजा जो है बहुत प्राचीन जमाने से बंद है और ऐसा इतिहास चला रहा है प्यारे बच्चों कि 2600 पूर्व राजगिरी मगध की राजधानी थी और मगध के राजा बिंबिसार थे। तो इतिहास का ऐसा वर्णन है कि राजा बिंबिसार का बैंक खजाना था, लॉकर था और ये खजाने का मेन दरवाजा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने जब सोन भंडार का एनालिसिस किए, संधि विच्छेद किए तो सोन प्लस भंडार बताया। सोन का मतलब सुरंग होता है, अर्थात इसके पीछे 3 माइल की लंबी सुरंग है, गुफा है। उधर आपका हॉट स्प्रिंग गर्म जल का कुंड हुआ तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है बैबहारगिरी। तो इस बैबहारगिरी पहाड़ के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है और ऐसा इतिहास में वर्णन है। उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे, राजा बिंबिसार का खजाना से है। अब ये दरवाजा बंद रहने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर जब तड़पा कर मरवा डाला। ये कारागार झूल वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गए, लेकिन वो तो साधु थे, धर्म का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रहकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर एक लिपि लिख दिए। बताऊंगा कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे ये दरवाजा आपके आप खुल जाएगी। लेकिन सच्चाई कहाँ तक सत्य है वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो साम्यवादी जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं विद्यार्थी जी, यह दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, इससे टच होकर गंध निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट हो जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस भय से 1904 ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे तो ऐसा कानून बना दिए कि प्रतिदिन का गवर्नर नहीं कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5,000 का जुर्माना और 6 महीना कारावास देना पड़ेगा। इसका लिपि देखा जाए। आसपास आए आप लोग 8 महीने जो की आवाज इसको हो रहे थे, लोगों को समझ नहीं आया। तो देखिए यही देखिए शिलालिपि है। इसी लिपि के बारे में इतिहास में वर्णन है कि लिपि जब विद्वान पढ़ेंगे तो जय विकला अलग हो जाएगी। आप लोग बताते हैं लिपि किसी ने पढ़ा है, संख लिपि नाम से जाना जाता है। तो पुराने जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी
तो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। जब 1199 में बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दिए। 6 महीना वहाँ चलता रहा तो वहाँ की पुस्तकालय जो थी, रत्न दधि, रत्न रंजन और रत्न सागर, ये तो जल गए। उन भाषाओं में संघ लिपि का आज तक पढ़ाई हुआ है। बगल वाले बाहर से लड़की लोग बाएं हो जाएंगे या लड़के लोग दाएं। आइए सर जो बता रहे हैं समझ रहे हैं ना आप लोग। प्लीज लड़के लोग एक साइड, लड़के लोग एक साइड। आगे तो सुना जाए। नालंदा विश्वविद्यालय के तरफ प्रधान जी, ये तो जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। तो एशिया महादेश में 3 ही यूनिवर्सिटी का नाम आता है। प्रथम तो हुआ तक्षशिला, जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, जिसका राजधानी बेलूचिस्तान हुआ। द्वितीय नालंदा और तृतीय विक्रमशिला, जो भागलपुर में है। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फाहियान और हुएनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई 1905 में लॉर्ड कनिंघम और मार्शल साहब ने करवाए। तो 2 गुफाएं मिली, पश्चिमी गुफा और एक दूसरा पूर्वी गुफा। कि पूर्वी गुफा 2 तल्ले का प्राचीन जैन मंदिर मिला। तो फर्स्ट फ्लोर पर एक पत्थर में 4 मुंह की प्रतिमा मिली, 3 फीट की। ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी का प्रथम 4 तीर्थंकरों की। जब 1934 में विराट भूकंप हुआ तो बिहार भूकंप में टूट जाने के बाद ऊपर वाली प्रतिमा को नालंदा म्यूजियम में रखी गई। लेकिन जब राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई, गुफाएं खाली पड़ गई। तो गुप्ता पीरियड में मुनि भैरव देव यहाँ के पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाए। जैसे कोने में 2 मूर्ति कमल फूल का चिन्ह है खड़े आसन में, वो 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु। तीसरा मूर्ति हाथी का चिन्ह है। दूसरा तीर्थंकर अजीतनाथ स्वामी और ये सिंह का 2 मूर्ति। यहाँ भी देखिए सिंह का चिन्ह है। 24वां तीर्थंकर भगवान महाभूषामी, मुस्लिम पीरियड में बख्तियार खिलजी ने क्या। तो सर जी, उस समय मगध का प्राचीन नाम था बेटी गिरी ब्रज। तो गिरी का अर्थ होता पहाड़, ब्रज का अर्थ होता वासियों। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, नाम याद रखिएगा। विपुलगिरी, रत्नागिरी। रत्नागिरी का प्राप्त हुआ गिरधकूट, दैट वाज द मेडिटेशन सेंटर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जहाँ भगवान बुद्ध को शांति प्राप्त हुआ। और उसी पहाड़ी के ऊपर में विश्व शांति स्तूप झूला है। उदयगिरी, उदयगिरी तो उड़ीसा में है, और एक पहाड़ का नाम यहाँ भी उदयगिरी है। सोनागिरी और ये वैभागिरी हुआ। अर्थात इसी 5 पहाड़ के भीतर अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिम्बिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप आता रहा, महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया। नया राजगिरी बस स्टैंड के पास फंसा हुआ है। जय भगवान। यही यहाँ का कहानी है सर जी।